गोविंद नारायण माधवेति रमण रेति सर्वशक्ति श्री कृष्ण यदुनंदनम निराकार निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम् श्री कृष्ण 16 कला अवतारम तरण तारण वरदायकम सर्वशक्ति महाशक्ति अमृतमयी स्वरूपम गोवर्धन धारणम चरणारविंदम बाके बिहारी नेति नेति नेत्यम कालिंदी तट महारास रच्यते सर्वशक्ति गोपग्वाल गैया नचावते दानवता हटावते सर्वशक्ति कुलपूज्यम देवपूज्यम ब्रजमंडलम सुगंधम राधे गोविंदवासम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम तेजोमयी शक्ति नील नीलांबरम गल बेजंती धारणम बांसुरी वादनम प्रेम भक्ति प्रागट्यम सर्वशक्ति मंगल शक्ति गीता स्वरूप अमृतम धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। राधे पूछे कृष्ण से वृंदावन ब्रजधाम कहाँ मिलोगे नंद के नंदन, नाम तुम्हारा श्याम। हंस कर बोले तब यदुनंदन और ब्रज में वास हमारा, जहां पुकारो वहां खड़ा है नंद का नंद तुम्हारा। ज्यादा ही गर प्रेम प्रकट हो तो वृक्ष के नीचे आ जाना, कालिंदी तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे मिल जाना। यहाँ निवास सदा मेरा, में पीपल वृक्ष बना अमृत, कल 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 कालिंदी की बहती ब्रज में ये धारा। इसी कालिंदी यमुना तट पर और पीपल वृक्ष लगे प्यारा, और पीपल में श्री श्याम विराजे, अमृत टपके ये सारा। राधे, रविवार का दिन है, कलयुग चल रहा है, प्रदूषण ही प्रदूषण है, नहीं कोई ये कुलभूषण, धरा पर बिगड़ गए लक्षण, करे सब अपनों का भक्षण, और ये कलयुग की कला भारी। सभी नर नारी देखो आफत है सब पर, देखो पड़ी भारी। ये संकट
मृत्यु लोकों में ये भारत में भी आया है। पाप की कलयुग में देखो घर घर में छाया है। ये माया ही ये माया है, ये काया माया कोई हटा न पाया है। जैसे जमुना जल में जलकुंभी और गायब जमुना पाए, जो काटे त्यों त्यों बड़े जलकुंभी प्रगटाए। तो राधे रानी इस पूरी कालिंदी में, पूरे संसार में पाप की जलकुंभी छाई हुई है। प्रदूषण ही प्रदूषण है। अगन का महीना है। जब हो ये प्रदूषण जगत में तो फिर प्राण वायु नहीं मिलती और रोग प्रकट हो जाते हैं और शक्तिहीन धरती रहती। तो सारी धरती वृहन लला और अर्जुन जैसी जान, अज्ञातवास में सब नर नारी पांडव उनको मान। इस भारत में जितने भी 1,48,00,00,000 कलयुग में जनसंख्या है, सब वृहन लला हो रहे हैं और शक्तिहीन है। जब शक्ति ही पास नहीं होती तो इधर उधर सब डोल रहे और पाप की छाया है इन पर और ये सब कुछ नहीं बोल रहे। अज्ञातवास में पांडव हैं और अर्जुन वृहन ललाय बना और कुछ भी नहीं कर पाएगा। संकट छाया है इन पे घना, कौन बचाएगा पांडव को और शक्तिहीन गति पाए। कोई राजा प्रजा नहीं जो भारत रक्षा पाए। भारत की रक्षा करने वाला कलयुग में कोई न राजा है न प्रजा है, न कोई संत है, न कोई ग्रंथ है। अपने अपने पंथ हैं, अपने अपने ग्रंथ, अपने अपने दंत है और कथा कहे भगवंत। हर तरफ अपनी मनगढ़ंत कथाएं हैं और मनगढ़ंत सब बातें हैं और सारा संसार ही रोगग्रस्त और कोई इसको नहीं हटाते हैं। काल युग की काली छाया है और भोगों की ये माया है। दुर्दशा हो गई भारत की और महाभारत प्रगटाया है। ये हालत है कलयुग की और रविवार गति पाए। 2024 देख कर श्री कृष्ण घबराए। भगवान कृष्ण भी घबराने लगे। अरे द्वापर में तो हम खुद ही थे और हमने रच दिया सारा खेल और हटा दिए भारत की धरती से और कुरुक्षेत्र के सारे मेल। अरे हट गई कौरव सेना सारी और कौरव दल सब हटा दिया है। एक बचा नहीं कोई कौरव और पांडव विजय करा दिया है और धर्मराज बन गया ये भारत। धर्म क्षेत्र भारत गति पाए। ऐसी शक्ति प्रकट करी कृष्ण ने और गीता रूप शक्ति प्रगटाए। तो गीता भगवान कृष्ण का पर्यावरण है, शुद्ध प्राणवायु है। तो गीता पीपल मानिए और प्राणवायु इसे मान और जितने प्राणी जगत में उनमें कृष्ण भगवान। तो जिस तरह पीपल प्राणवायु विसर्जित करता रहता है, दिन हो या रात हो, श्री कृष्ण साथ हो, बिगड़ी सब बात हो तो उसे सुधर देते हैं। पीपल का वृक्ष कृष्ण और प्राणवायु इन्हें मानो और कैसा भी युग हो उसे
शुद्ध कर देते हैं। और पाप की जो आंधियां तूफान जो ये उठ रहे हैं, श्री कृष्ण गीता से शांत उन्हें करते हैं। और चक्रवर्ती तूफान भी और देखो चाल बदले सब, और भारत को शांत श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। ये कलयुग की धरा और जिसमें जगत मरा मरा, कोई नहीं सुधरे यहां सब त्राहिमाम करते हैं। और गीता चले अगहन में बोल रहे श्री कृष्ण, हम तो भारत को सदा अमृत से भरते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा, युग कोई सा भी हो, ये गीता अनवरत चलने वाला मेरा सुदर्शन चक्र है, कभी नहीं रुकता ये चक्र सुदर्शन जान। श्री कृष्ण की वाणी है इसको गीता मान। जन्म जन्म तक अनवरत चलता गीता ज्ञान। गीता ही वह ग्रंथ है जो मने जयंती जान। है राधे, भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से निकला हुआ ये अमृत, और पीपल के वृक्ष में रमण करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में वृक्ष, पीपल का वृक्ष मैं हूं। पी का मतलब पीतांबरधारी, और श्री कृष्ण कहलाते हैं। और अंबर और धरती और पाताल में देखो सुंदर बन कर आते हैं, हर आत्मा में जिनकी शक्ति, और सब में रमण दिखाते हैं। ऐसे पीतांबरधारी कृष्ण कलयुग में गीता सुनाते हैं। तो पीपल का ये वृक्ष है, जानो कृष्ण भगवान। और पी का मतलब पीतांबर है, और करे अमृत का पान, सभी पिलावे प्राणवायु और शुद्ध रूप गति जान। सारी अज्ञानता हटा देते हैं श्री कृष्ण भगवान। तो पी का मतलब पीतांबरधारी भगवान कृष्ण, और पीपल का वृक्ष है, और उसकी छाया जान। अमृत उसमें मानिए, और श्री कृष्ण भगवान प्राणवायु का हमेशा उत्सर्जन करता है, वो पीपल है, वृक्ष है। वृक्ष का मतलब जो विष्णु की शक्ति इस पूरे त्रिलोक की रक्षा करती है, उसे वृक्ष कहते हैं। और कुंभ में तो वट वृक्ष होता है, उस पर 3 पत्ते खिलते हैं। और प्रयागराज में ये संगम तट पर उस वट वृक्ष की पत्ती है तीनों, 3 जगत गुरु जानिए। और प्रलय में भी जीवित वट वृक्ष को ही मानिए, वह जगत गुरु है 3। देखो कुंभ भारत पड़ गया, और मकर का ये पर्व देखो हीरे मोती जड़ गया। तूफान सारे पाप के अब कृष्ण ही हटाएंगे। स्नान होगा अणि का और धर्म ध्वज लहराएंगे। ये योग पड़ गया है 25 पुबारा 25 हो। और सत्य की सत्ता और संतों की सत्ता भारत में हम फिर लाएंगे। ये ज्ञान की ज्योति जले जिस गीता ही सब मानिए। श्री कृष्ण के मुख से निकले वाणी उसको जानिए। तो पूरा भारत वृहन लला और बना ये अर्जुन जान, और उसको शक्ति देने आए श्री कृष्ण भगवान। जब देखा कि पूरा भारत वृहन लला बना हुआ है, अज्ञातवास में है,
नर और नारी जिन्हें पता नहीं कि हम कहां जाएंगे। तब अर्जुन को भारत को और पारथ बन गए नंद के नंद। बैठो भारत मेरे पीछे, पारथ खड़ा तुम्हारे संग। अरे ब्रहन लला क्यों बनते हो, ये दानव शक्ति कौन खड़ी। अरे कुरुक्षेत्र मैदान में देखो, ये विदेश की फौज खड़ी। अरे शकुनी कंधार कंधारी, और ये धृतराष्ट्र ये अंधाराज। हटा देंगे कृष्ण देखो भाई, और दुर्योधन धृतराष्ट्र महाराज। अरे भीम जैसे शक्तिशाली और योद्धा यहां पर खड़े हुए। गुरु द्रोण की शक्ति है जो कृष्ण चरण में पड़े हुए। और कर्ण कड़ा है सूर्य पुत्र, और बड़े बड़े योद्धा भारी। अरे छा गया है अज्ञान यहां पर, युद्ध की कर रहे तैयारी। भाई भाई का युद्ध बड़ा ये तांडव बहुत मचावेगा। पर खड़ा कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में, और विजय नहीं हो पावेगा। विजय होएगा मेरा भारत, जो अर्जुन बन जावेगा। ज्ञान का अर्जुन कर लो सब कुछ, और जीत ध्वजा लहरावेगा। धर्म ध्वजा उड़ेगी भारत की, कुरुक्षेत्र हट जावेगा। और श्री कृष्ण खुद जगत गुरु बन गीता ज्ञान सुनावेगा। गीता कोई ग्रंथ नहीं है, श्री कृष्ण की वाणी है। तरण तारणी गंगा है ये, ज्ञान गंगा भवानी। ये ज्ञान गंगा है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन है भारत, ये पारथ खड़ा है पीछे बैठ रथ में भारत। इस रथ को कृष्ण चलाएंगे, और जिधर जिधर महाभारत होगा उनको हार दिखाएंगे। भीष्म हारे और द्रोण हारे, अश्वत्थामा हट जावेंगे। कर्ण की एक नहीं चले भैया, विजय पांडव हो जावेंगे। 5 अक्षौणी विजय होएगी, आरे 18 अक्षौणी सेना। और क्या कहना भाई, क्या कहना भाई, गीता बोल रहे कृष्णा। ऐसी गीता बोली कृष्ण ने, और अज्ञान सभी सब हटा दिया। और नाम निशान कौरव दल का, और श्री कृष्ण ने मिटा दिया। शांति का ये अणु अस्त्र, और श्री कृष्ण ही लाया है। एक भी राजा नहीं जगत में जो महाभारत हटा न पाया है। चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, या कलयुग हो, कोई भी राजा महाभारत करवा तो सकता है, लेकिन उसे हटा नहीं सकता। सारे राजा रोज रोज ही घर घर में महाभारत है। और देखो बड़ी चुनौती कलयुग है। और देखो शक्तिहीन सभी शक्तिहीन राजा हुए, और लाए अणुबम जान। और अणुबम पर इतराते राजा, और कलयुग में घमशान। यो घोर महाभारत जगत में छा गयो, यो छा गयो। हर देश में ही युद्ध को तूफान देखो आ गयो। कोई रोकने वालों नहीं, यो राज के सो आ गयो। सब बुद्धिहीन हो गए राजा, उल्टो योग प्रगटा गयो। सब लड़ने लड़ाने मरने मारने पर देखो तुले हुए। कलयुग की काली घटा है ये, कृष्ण देखो बता गयो। श्री कृष्ण कहने लगे राधे, ऐसो कलयुग आ गयो।
चाहे देश हो या विदेश हो भाई, घर घर में महाभारत भयो। महाभारत पूरे घर घर में, पूरे विश्व में छाया हुआ है, और राजा मौज में, और भगवान कृष्ण सत्य की खोज में, और सारा संसार बोझ में। तो बताओ, सारा जगत ही बोझ बन गया, राजाओं की मौज, और कृष्ण ढूंढ रहे उत्पातन को, और खोजे दुर्योधन खोज। दुर्योधन को खोज रहे हैं, धृतराष्ट्र को खोज रहे हैं कि वो कौन है जिसने पूरे संसार में महाभारत की काली छाया प्रकट कर रखी। काली छाया काली मां कालिख देत लगा है, अरे जिधर भी देखो उधर युद्ध है, कोई रोक न पाए। ऐसे कैसा बम बनाया तुमने, ऐसे कैसे हथियार बनाए तुमने कलयुग वालों। हे राजाओं, अशांति ही अशांति, शांति का नाम नहीं है निशान। और कलयुग में हंसने लगे अगहन में कृष्ण भगवान। घोर अशांति के बादल और सारे विश्व में छाए हैं। कहीं बम चले, कहीं तोप चले, कहीं वायुयान उड़ाए हैं। बड़े बड़े हथियार, अणु और अस्त्र रूप गति पाया है। धमकी से चल रहा जगत, ये सारा जगत धमकाया है। धम 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 बरसे भई मानवता, सबई मिटाया है। कुरुक्षेत्र महाभारत कलयुग, इसे रोक नहीं कोई पाया है। पूरा संसार कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है, और इसे रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। राजा अपनी लाज बचावे, पीछे पीछे भागे सब। और जो बड़ा मगरमच्छ है भैया, उसको लाख जुहारे सब। मगरमच्छ ही मगरमच्छ है, और सारा जग ये काला है। और काली देखो कुरुक्षेत्र की, और देखो घुंगर माला है। अरे बम चले, विस्फोट चले, और मानवता में सिसकी है। और फिर भी कुर्सी राज ताज भाई राजा की नहीं खिसकी है। राजाओं को शोभ नहीं भाई, शोभा उनकी है भारी। और रोजाना चलचित्र पे देखो उनकी तस्वीरें प्यारी। और बड़ा मजा आता है उनको फोटो के खिंचवाने में। चलचित्रों में चल रहे राजा, और देखो कलयुग माने में। अरे ऐसा योग कभी नहीं देखा, देखो राजघराने में। और डूब जाए सब राज ताज भाई, देखो बोले माने में। कृष्ण बोल रहे वाणी को, और गीता रहे सुनाए। सुन ले पीपल आज तू, और श्री कृष्ण गया है। वृंदावन धाम में कालिंदी के तट पर भगवान कृष्ण की वाणी का अवतरण होने लगा, और राधा प्रकृति बन करके उसे सुनने लगी। प्रकृति राधा बन गई, पीपल बन गए श्याम। और महाभारत को देख कर हंसे कृष्ण भगवान। भारत अर्जुन बन गया, और रथ में लिया बिठाए। करो शांति जगत में, और तुम अर्जुन हो भाई। अर्जुन वह है जो ज्ञान का अर्जन करे, इससे केवल भारत देश ही अर्जुन समय से महान। 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, ज्ञान ग्रंथ अमृत भरा, अब आदि सनातन संतान। और भगवाधारी वेश है, उसमें है भगवान। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होता है, रविवार का दिन है, तो पूरा भारत भगवा रूप में हो जाता है। भगवान की शक्ति की रश्मियां निकलने लगती हैं। सूर्य की पहली किरण भगवा बनाती भारत को, और अब पीपल के वृक्ष में प्राणवायु और निकलती है हर तरफ। तो सुबह शाम 24 घंटे निकले प्राणवायु गतिजान, और प्राणवायु में सदा ही रहते हर प्राणी में कृष्ण भगवान। तो ये प्राणी आपके नहीं रहे, उसमें प्राणवायु न रहे, भगवान कृष्ण न रहे, तो आपकी रक्षा कौन करे। तो 7 अरब 48 करोड़
और सारे विश्व के प्राणी हैं, लाभ कहीं तो देता न दिखाई, हानि ही वही हानि है। पूरे विश्व में 7 अरब 48 करोड़ अपनी हानि करने पर तुले हुए, जिस डाल पर बैठे हैं उसे काटने पर तुले हुए कालिदास बन रहे। कालिदास का मतलब होता है प्रदूषण, काला ही काला दास है हम उस, नहीं नंद का लाला। और शाम रंग में प्रेम बांसुरी और बजा रहा है काला। ब्रज वृंदावन धाम का देखो हटा दिया सब काला। और दुर्योधन धृतराष्ट्र की तिजोरी का तोड़ दिया है ताला। अरे आ गया कुरुक्षेत्र जंगे मैदान में, देखो नंद का लाला। और गजब का जादू गीता सुनाकर वहां कृष्ण कर डाला। सारे हथियार मुरझा गए, अणुबम हुए समाप्त। और एक भी हथियार नहीं चला कुरुक्षेत्र में, और हारे कौरव जात। पूरी कौरव सेना भगवान कृष्ण की उस अमोघ शक्ति से सन्न रह गई। जंग लग गया हथियारन में, जंग लगा योद्धाओं में, रंग चढ़ गया शाम वहां पर। और देखो गीता गायन में, अरे अर्जुन भी सुन रहा उसे। और देखो पावन पायन में, रथ में बैठा अर्जुन है और गायन गावे मन भावन में। श्री कृष्ण ने सुना दी गीता और ये अमोघ शक्ति जान। पीपल बन गए श्री कृष्ण और जगत गुरु बने कृष्ण भगवान। सारे हथियारन पे ताला और जंग लग गया वह शमशान। कौरव सेना मारी गई और एक न चला हथियार तमाम, एक भी हथियार नहीं चला, एक अणु अस्त्र नहीं चला। ऐसी अमोघ शक्ति गीता, जिसे भगवान ने पीपल के वृक्ष से पवन चलाई ज्ञान की। हट गए सब अज्ञान, कृष्ण नजर आए नहीं और कुरुक्षेत्र मैदान। कौरव सेना हो गई और देखो वहां शमशान। हार गई कौरव सेना और जीते कृष्ण भगवान। तो ये गीता है। इस गीता को अमोघ शक्ति कहते हैं और यह अमोघ शक्ति भारत के अंदर पीपल के वृक्ष में रहती है। भारत एक पीपल का ही वृक्ष है। पत्ते पत्ते में विष्णु है और टहनी टहनी में लक्ष्मी। और सूरज की जब पड़ती रश्मि तो प्राणवायु है। देखो शक्ति तो पीपल में है पारस। देखो पारस कृष्ण भगवान। अमृत उनको मानिए, गीता उनका ज्ञान। तो पूरे भारत 56 करोड़ जनसंख्या थी द्वापर युग में जब गीता थी। और सब अमृत बन गया वहां और भारत भूमि शक्ति थी। पूरा भारत गीता बना और पीपल वृक्ष समान। और उस पीपल में बैठकर कृष्ण दे रहे ज्ञान। बोले गीता ज्ञान तब पीपल वृक्ष मुझे जान सको तो जान लो, मुझे ले हो पहचान। मैं पीपल का वृक्ष हूं श्री कृष्ण भगवान। सुन ले अर्जुन मुझकी शक्ति और ये विराट गतिमान। ये मेरा विराट रूप है। जिस पीपल का वृक्ष, उसकी डाली डाली, उसकी टहनी टहनी, उसकी हरियाली, उसकी वृंद चरित्रावली में हम सब भारतवासी एकता सूत्र में बनकर पीपल बने। और पीपल बनकर के उस पीपल का संरक्षक कृष्ण भगवान बने। और कृष्ण भगवान उसमें पारस बनकर के अमृत बरसाएं तो फिर भारत क्षीर सागर बन जाता। और ये गीता भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से इसका जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं जेल में और उनके मुखार बिंद से गीता का जन्म हुआ है। इसलिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनकी जयंती नहीं मनती। वेद व्यास ने लिखे ग्रंथ ये उनकी मनती जयंती। और गीता तो भाई लिख नहीं पाया कोई और मने जयंती गीता की।
क्योंकि श्री कृष्ण के मुख का अमृत उनके मुख की वाणी है। इस कारण गीता की जयंती मन रही देखो भवानी है। राधा तेरे नाम है गीता और तू ही अमृत बन पाई, और प्रकृति अमृत बन गई देखो कृष्ण के मुख से प्रगटाई। इस कारण ये मान्यता हो गई और मोक्ष मार्ग का द्वार खुला। और देखो श्री कृष्ण की गीता बैकुंठन का द्वार खुला। तो ये मोक्षदायिनी गीता एक भी नहीं मरा। कौन मरे? जो अधर्म करने पर तुले हुए थे, कौरव वंश, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, 18 अक्षौणी सेना, इनका पतन हो गया। क्योंकि जो करता उल्टे काम पतन उनका हो तत्काल। और काल मन के श्री कृष्ण खड़े हैं देखो नंद के लाल। तो ये गीता का ज्ञान है सूक्ष्म दिया सुनाए। अरे कलयुग में तो बहुत प्रदूषण जिसे हटा नहीं कोई पाए। अब आए कल की अवतार और गीता ज्ञान सुनाए। घोड़े पर ही सुना देगा और घोड़ा दौड़ा जाए। तो गीता ऐसी चले कलयुग में और अणु बम का नाश। महाभारत हट जाएगा भाई, होगा दिव्य प्रकाश। तो पूरी 21वीं शताब्दी में कल की भगवान गीता का प्रकाश, गीता का अमृत, गीता की शक्ति, अमोघ शक्ति भारत में फिर से प्रकट करेंगे और भारत को अर्जुन बना देंगे। क्योंकि अर्जुन और अर्जन करने वाले भारत में बारी हैं। इस कारण कल युग में खड़े हैं कल की अवतार सवारी है। तो कल की ये अवतार है और देगा कलंक हटाए। और जो महाभारत हो रहा जगत में नाम निशान मिटाए। कहीं इजराइल ईरान, कहीं और कहीं यूक्रेन रूस भारी, और अमेरिका की सिट्टी पिट्टी देखो गुम हो गई सारी। चीन पाक लंका बंगला में देखो कंगला कंगला है। और उस कंगले के ऊपर देखो श्री कृष्ण का बंगला है। कनक भवन ये भारत जानो, ये कलियुग का बंगला है। और कलियुग में देखो कंगाल ये, और देखो जगत का सपना है। सारे धनपति कंगाल बन गए और धर कुबेर बतलाए। और राजा भी है मौज में और कुंभकर्ण गति पाए। कुंभकर्ण जैसी नींद में राजा सो रहे। धन कुबेर कंगाल है लेकिन धनपति बता रहे। तो लगता है उल्लू बन गए सब। और लक्ष्मी की ये माया है। और ये गीता तो त्याग करे और मोक्ष सभी ने पाया है। तो भोग में होते नहीं और कभी देखो भगवान। और जो भी त्याग करे भोगों का उस पे कृपा करे भगवान। तो भोग हटाने के लिए ये गीता का ज्ञान 56 भोग इसे जानिए और खाओ भारत ये भोग कृष्ण भगवान है। भारत वालों, ये गीता भगवान का मोक्षदायिनी भोग है। इसका पान करो, ये अमृत पान है। और ये 56 भोग है। जो खाए और पान करे ये गीता का ज्ञान। चला सुदर्शन कुरुक्षेत्र में और हारे कौरव संतान। तो सुदर्शन करवा देती है यही गीता का ज्ञान। और सारे भोग कुदर्शन जानो, सत्ता और धनवान ये सारे कुदर्शन है और कुप्रभाव प्रगटाए। बड़े प्रदूषण इनसे ही भई और कृष्ण तो इन्हें हटाए। तो ये प्रदूषण है, सत्ता भी प्रदूषण है, धनपति भी प्रदूषण है और ये तानाशाह भी प्रदूषण है। और इस प्रदूषण को हर युग में हटाने के लिए कृष्ण भगवान की गीता है। अमृत पान है। इसका अमृत पान करे रवि जैसा तेज भारत का और नई सदी में हो जावे। और कृष्ण राज कल्कि का राज और राम राज भारत पावे। सारे ताज हटे भारत से और कोई नहीं अब बच पावे। राज चले कल के अवतार का ये गीता में कृष्ण प्रगटावे। तो कृष्ण बोल रहे गीता को ये कलयुग का ज्ञान।
ये दूसरा अध्याय है। और सुने हटे अज्ञान, अज्ञानता को हटाकर और ज्ञान को प्रगटाएंगे। कलयुग में भी वाणी से हम भगवान को बुलाएंगे। भगवान कल की आएंगे और भाग्य सबका जगाएंगे। भारत को फिर से धर्म क्षेत्र और अर्जुन हम ही बनाएंगे। बोलो जय श्री, बोलो गीता भगवती मैया की, भगवान श्री कृष्ण आज के आनंद की